सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते के आखिरी एडिशन, फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मूड थोड़ा सा गड़बड़ी है, पूरा हफ्ता ऐसे ही चला गया ठंडा दबाव में, और आज फ्राइडे को भी कुछ बदलेगा नहीं। जबकि यूएस के मार्केट्स कल बंद थे, ऐसे कोई क्यूज नहीं है, पर फिर भी मामला ठंडा ही है। और ऐसा नहीं, हम अकेले नहीं, एशिया भी हमारे पीयर सेट जो इस समय कामकाज कर रहे हैं ऐसे ही पस्त हैं। आज शाम को दरअसल यूएस के बाजार ट्रेड रिज्यूम करेंगे और वहां के फ्यूचर्स अब सुबह एक्शन में आ रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं, आधे % से 3/4% दबाव में। इसीलिए एशिया, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी ठंडा पड़ता चले जा रहा है। और आज शाम को वैसे यूएस की बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स रिपोर्ट भी आ रही होगी। खैर वो सब जब आएंगे तब आएंगे। क्यूज थोड़े से दिक्कत भरे हैं, ऐसा लगता है दबाव के साथ ही शुरुआत होगी। तो ऐसे में क्या वॉच आउट करा जाए और जनरल टेक्सचर बाजार का कैसा दिखता है? वीरू, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। मिजाज आपको एफआईएस के स्टैट्स को देखने के बाद पता चल जाएगा। आप यकीन मानिए, कल जब मैं भाव कॉपी डाउनलोड की स्टैट्स देख रहा था, बड़ा अचंभा सा हो रहा था। आई मीन एक 7200 करोड़ रुपए की सेलिंग, आई मीन 26,000 पे 25,000 पे समझ में आ रही थी, बट इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस आपके 200 डेमा के नीचे भी 7200-7600 करोड़ रुपए की सेलिंग, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से या फिर जो जितना बुरा आप सोचते हैं उससे ज़्यादा गया। और इंडेक्स की शॉर्टिंग देखिए आशीष, ऑलमोस्ट 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट आप 2-2 हज़ार करोड़ का इंडेक्स यहाँ भी बेच रहे हैं। या सिंपली मीन्स अभी आपको बाजार में किसी पुल बैक की एक्सपेक्टेशन, या एटलीस्ट आपको, मतलब मैं एफआईएस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा कोई इवेंट अलाइंड नहीं लग रहा है जो आपको सरप्राइज करे और आपकी शॉर्ट्स को चैलेंज करे। तो एफआईएस ने कंप्लीटली अपना, अगर आप देखें, थम्स डाउन दिया आशीष। जहाँ तक लेवल्स की बात है, हर रोज़ एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, मेरे ख्याल से वो आज के लिए है 23,750, जहाँ पे 10 डेमा परसिस्ट करता है। हम अपने छोटे से एवरेज को, 10 डेमा को छू नहीं रहे आशीष, हम भूल जाइए बड़े बात। तो आप 200 डेमा के नीचे हैं। और रही बात, आज होगा शुक्रवार को वीकली चार्ट का कंप्लीशन। अगर आशीष हम 23,450-60 के नीचे टिक गए, जिसके नीचे ऑलरेडी बैंक निफ्टी टिक चुका है 50 वेमा के नीचे, तो दिक्कत का सबब है इन दैट केस 23,200 और 23,000 का क्लस्टर फर्स्ट इंस्टेंस में खुल जाएगा। सो अभी एज ऑफ नाउ टेक्सचर मार्केट का बहुत खराब शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको एटलीस्ट 10 डेमा को पार करना पड़ेगा, जो कि अलाइंड है 23,750 पे। और एफआईएस की सेलिंग का कोर टारगेट आशीष, बैंक्स। आशीष, ये है जनरल मूड माहौल भाई साहब। चलिए आज की टीम लाइनअप्स प्रेजेंट कर देता हूँ आपके सामने। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाजार की चाल वाल पे डिपेंडेंट होगा, ऐसे कोई रिजल्ट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आए तो मैं अपना इंटरप्रिटेशन देते हुए लाल हरे करूँगा, क्योंकि आज के टॉप 20 में बट ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इंक्लूड करना बनता है। टीसीएस को मैं शेड ऑफ ग्रीन के साथ ले रहा हूँ। थोड़ा सा टफ कॉल है, मुझे लगता है खुलने दीजिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा क्या शेड होगा। मतलब दिखेगा आपको अपैरेंटली बाजार कैसे ले रहा है उन नंबर्स को। मैंने इससे पहले वाले शो में भी मेंशन करा था, सीजनैलिटी एट प्ले था, पता था कमजोर क्वार्टर रहेगा, पर इस बार कोई, मतलब एक उम्मीद रहती है ना कि कुछ सरप्राइज स्प्रिंग अप कर देगा। ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ फ्लैट, ठीक है, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए। तो जहां तक Q3 का परफॉर्मेंस था, मजा नहीं आया, पर ठीक है, थोड़े बहुत पॉजिटिव्स हैं, जैसे कि ऑर्डर बुकिंग, यानी कि TCV कहते हैं लोग, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जो बैक करते हैं ऑर्डर्स, $10 बिलियन के पार चली गई। 2 क्वार्टर से स्लिप हो रही, लास्ट क्वार्टर $8 बिलियन के आसपास थी, तो वो TCV लौट रही है, डील पाइपलाइन मजबूत हो रही है। उसको देखते हुए कमेंट्री थोड़ी सी मीडियम टर्म के लिहाज से थोड़ी बहुत इंकरेजिंग साउंड कर रही है। और डिविडेंड डोल आउट स्पेशल मिलाकर 76 रुपीज़ का हो गया है। तो ये सब देखते हुए, और TCS रैंक अंडर परफॉर्मर IT इंडेक्स से कंपेयर करिए, अपने पीयर इन्फोसिस से कंपेयर करिए, कुछ नहीं कर रहा है, वैल्यूएशन ठंडे पड़ गए हैं। तो मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ, पर थोड़ा सा मुश्किल कॉल था। आप लोग के पास लिबर्टी है कि आप ओपनिंग में देखें मूड माहौल, उसके बाद डिसाइड करें। दूसरी IT कंपनी जिसके नंबर्स आने थे, टाटा एलेक्सी थी। मैं इसको लाल ले जा रहा हूं। इस
अदरवाइज मैं जब प्रेजेंट कर रहा था कि इस क्वार्टर में परफॉर्मेंसेस आईटी कैसी रहेंगी, तब मैंने कहा था डाइवर्जेंट ट्रेंड होगा। तो उसमें मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, टॉप टियर प्लेयर्स थोड़ा ठंडा परफॉर्म कर रहे होंगे। और टाटा एलेक्सी को देखिए आप, कोई ग्रोथ नहीं, आए तिमाही दर तिमाही 0.25% गिरी। जब एनालिस्ट इसको वैल्यूएशंस के फ्रंट पे प्रीमियम देते थे तो ये एक्साइट करते थे साल दर साल ग्रोथ रेट, तो मैंने ऐसी साल दर साल भी कल देखा, वो भी 2.7% है साल दर साल, Q3 वर्सेस Q3 पिछले साल का, कुल मिलाकर 2.7% ग्रोथ है। कमेंट्री अवेटेड है मेरे को डिटेल्ड, पर सिर्फ इन नंबर्स को देखते हुए उस तरह की प्रीमियम वैल्यूएशंस पे क्वेश्चन मार्क लगता है। इसीलिए टाटा एलेक्सी को लाल रखा था। ना ग्रोथ आई, ना मार्जिन बचा पाए। मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, 25.7 वाले 24.2% पे, और इसीलिए मुनाफा 13-13.5% ठंडा पड़ गया। ठीक है, टाटा एलेक्सी लाल था। इरीडा थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, पर मैंने जब इंटरनल्स टटोले तो मैं लाल के साथ जा रहा हूं। कल ऑलरेडी दबाव में आ गया था ये स्टॉक, देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा। हेडलाइन नंबर्स तो ठीक दिख रहे थे, एनआई 39% का जंप, मुनाफा 27% के आसपास का जंप था, पर इरीडा की एसेट क्वालिटी गड़बड़ाई, और अच्छी खासी गड़बड़ाई। एसेट क्वालिटी जब हम देखते हैं, ये हेडलाइन नंबर्स तो मैं साल दर साल रखता हूं, एसेट क्वालिटी हम क्यू ऑन क्यू देखते हैं, इसमें लिखा नहीं है क्यू ऑन क्यू होती है एसेट क्वालिटी, वो डिटोरिएट हो रही है। 2.19% ग्रॉस एनपीए बढ़ के 2.68% पे, 1.04% नेट एनपीए बढ़ के 1.5% पे, 46 बेसिस पॉइंट्स नेट एनपीए में भी इजाफा है। तो ठीक है, मिले जुले नंबर्स के बीच में मैं लाल की शेड के साथ चलता हूं इरीडा को लेकर। मेरे 3 नंबर्स इंपॉर्टेंट थे, तीनों मेंशन कर दिए। ओके, अब मैं 3 अपने चाह सकता हूँ स्क्रीन पे आशीष, और गजब की शॉर्टिंग, और बड़े दिक्कत ये होती है कि जब 200 डेमा टूट जाए, 50 डेमा टूट जाए, तो अब आदमी कहता है कि यार शॉर्ट कैसे करूं, बट हो रहा है ऐसा, है ना। इतने लोअर ट्रैजेक्टरीज में भी स्टॉक सिंक हो रहे हैं। आप पहला स्टॉक लेके आइए, कल का मेरा अशोक लेलैंड। आशीष, ताबड़तोड़ सेलिंग हुई है इसमें पिछले 3 दिन में, और 2 जनवरी से लेकर अब तक 234 से रिप्लेस होकर 241। अब इसका आज वीकली परसिस्ट करता है एवरेज 215 के आसपास, जिसको ये कल वायलेट कर चुका है 50 मेमा को। इस एवरेज के नीचे जो इसका जोन खुला हुआ है वो करीब खुला हुआ है 201-204 का। सो अब मैं डीडी पे वापस आता हूँ, जब तक कि 218 जहाँ पे 200 डेमा अलाइंड है, जिसको इसने कल सरेंडर किया, वो नहीं रीगेन हो रहा है, स्लिप करेगा, क्रैक करेगा टुवर्ड्स 204। गजब की शॉर्टिंग हुई है इसमें, 4%, 4.5%, 24 लाख। आप ये सोचिए कि 200 डेमा के नीचे भी 24 लाख शेयर जुड़ गए शॉर्ट साइड पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सेलिंग का। एक चीज़ है, हमें एशियन पेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कहीं भी क्रूड हो, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इनमें एक गजब की अगर आप देखें बाइंग विजिबल थी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, देखकर 20 डेमा 4 अक्टूबर के बाद पहली बार रीगेन किया विद स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। पिछले 4-5 दिनों में इसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग है। ये मैंने ग्रीन साइड पे प्लेस किया है। अगर 2360 के ऊपर एशियन पेंट स्टिक रहा है तो ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को 2450 के लिए, और अगर नीचे खुले और नीचे ही परसिस्ट करे, लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, वो है करीब 2320। इसके नीचे रहे तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, हमें फोकस करना है सिर्फ स्ट्रेंथ पे। और तीसरा स्टॉक लूंगा BEL और ये आपका HAL में गजब शॉर्टिंग है। कल यहाँ पे फिर शॉर्टिंग हुई। 280 के नीचे जो जोन खुला हुआ है इसका, वो खुला हुआ है करीब 271 का, यानी करीब 9 रुपए के डाउन साइड की पॉसिबिलिटी, जहां पर 200 डेमा अलाइंड है। आशीष, अच्छा, अगले स्टॉक्स में एक अदानी विल्मर स्क्रीन पे लेकर आइएगा। इसका आज OFS खुल रहा है, मैं इसको लाल रख रहा हूं। आज देखते हैं, आज तो मेरे ख्याल से लाल में रहना चाहिए। देखेंगे नॉन रिटेल की तरफ से डिमांड कैसी है, उसके बाद मंडे का ट्रेड डिसाइड करेंगे। अब इसमें खबर क्या है, इसके जो प्रमोटर्स हैं अदानी कमोडिटीज, वो OFS के जरिए अपनी कुल मिलाकर 20% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं।
13.5% तो OFS में बेच ही रहे हैं, और अच्छी डिमांड आई तो ओवर सब्सक्रिप्शन को रिटेन करेंगे, जिसे अपन कहते हैं ग्रीन शू। 6.5% का वो है, तो दोनों को समअप करिए तो 20% बेचने का मन है। आज नॉन रिटेल का है, मंडे को रिटेल की बारी होगी, और इसका फ्लोर प्राइस जो तय करा है वो 275 रुपये पर शेयर का है। लाल रखते हैं, खबर में इंपॉर्टेंट है, रेडार पे रखिएगा। श्रीराम फाइनेंस बेहतरीन पेडिग्री है, कंपनी अच्छी है। आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। ये जो 2800 का स्टॉक है, डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिएगा, मोटा मोटी उसके साथ वो कामकाज कर रहा होगा, क्योंकि आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है इसकी स्टॉक स्प्लिट की। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला 2 रुपए में टूटेगा, तो टेक्निकली 560 के आसपास आ चुका होगा, शायद 550 या 560 जो भी कैलकुलेशन बैठ रहा होगा। मुझे लगता है उसके बाद शायद हारे में ट्रेड हो रहा हो, रीच में आ रहा होगा छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की। और अदानी टोटल गैस, इसको ग्रीन रख रहा हूं, पर बहुत कमजोर स्टॉक है। 1100 के शायद हाईज, 680 पे खड़ा हुआ है। अच्छी खबरों पर भी टिका नहीं था। पिछले कुछ दिनों से बस था APM एलोकेशन, डोमेस्टिक गैस ज्यादा आवंटन, तब भी नहीं चल के दिया। पर ठीक है, अतिरिक्त आवंटन, अब वो IGL MGL ज्यादा बेहतर कड़ियां हैं, पर ऑलरेडी चले हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अदानी टोटल को मेंशन करूं। पर ये बहुत वीक है, इसलिए थोड़ा सा वॉच आउट करेगा। इसकी रिकवरी भी फ्रेजाइल होगी, मुझे ऐसा लगता है। पर फिर भी मेंशन करने थे तो इसमें IGL भी है, MGL भी, अदानी टोटल भी है, जिन तीनों ने गेल के सर्कुलर, गेल की जो APM की नोडल एजेंसी जो गैस अथॉरिटी, उनका जो अपडेट आया है कि 16 जनवरी से इनको थोड़े एडिशनल डोमेस्टिक गैस एलोकेशन कंपोनेंट जो है बढ़ा रहे हैं। इसका 20% बढ़ रहा है, बाकी दोनों का तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ रहा है। पर रखिए रडार पे, देखिए क्या वीकनेस है स्टॉक में। 6 हो गए बात करते करते, वीरू 6 हो गए मेरे। कोई बात नहीं, 3 में भी रख देता हूँ। और IT, मेरे लिए बात ज़रूरी है कि IT का बार बार निफ्टी IT का रिवर्सल जो है वो 20 डेमा से आ रहा है, हम 50 डेमा को बार बार क्रैक करके नीचे, ये टेंडेंसी सही नहीं होती है। मैं जिन स्टॉक्स पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव लेके चल रहा हूँ, एक ज़माने बाद कोफोर्ज में 20 डेमा ब्रीच हुआ है, बड़े अंतराल के बाद। मेरे ख्याल से 20 डेमा को इसने अगर ब्रीच किया है तो वो ब्रीच किया है पोस्ट 21 अक्टूबर। ब्रीच किया, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई। अब अगर याद रखिएगा, TCS कोई थ्रस्ट जनरेट ना करे और IT बैकफुट पे रहे, और 94.30 के नीचे और 9400 के नीचे अगर ये परसिस्ट कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि कोफोर्ज शायद लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर झेले, और इन दैट केस 9000 की जोन इसमें खुले हुए हैं कोफोर्ज। एक चीज़ याद रखिएगा, 93, 50, 9400 ये ऊपर की तरफ रीगेन नहीं करना चाहिए। एस्कॉर्ट्स कुबोटा को मैं एक पॉजिटिव साइड पे लेके चल रहा हूँ। एस्कॉर्ट्स कुबोटा पिछले 5 दिन से 10 दिन से बाजार में जो भी प्रेशर है उसको रत्ती भर ऊपर नहीं ले रहा है। कल 10-20 डीमा के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आया। मुझे ये मालूम है कि करीब करीब समझ लीजिए 3400 से पूरा मतलब 3600 तक लगभग 3 बड़े एवरेजेस हैं, 100, 50, 200 अलाइंड है, बट इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 3460 के ऊपर अगर स्पॉट में निकलता है, 3400 के ऊपर निकलता है, तो 3460 पे एक पहला रेजिस्टेंस है, वो है करीब करीब 50 डेमा, वहाँ तक का ट्रेड स्कोप खुला हुआ है। और एक लेके आता हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़, वीक कोलैप्स हुआ, वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे खराब हो चुका है। और एक और चीज़, इसने अप्रैल 2024 से लेकर अब तक का जो बेस था उसको वायलेट कर दिया है। इसमें जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है, अगर ये वायलेट कर दे इस जोन को, और मतलब ये अगर 2480 को वायलेट कर दे, तो जो जोन खुला हुआ है नीचे की तरफ वो करीब करीब 2360, 2378 का खुला हुआ है। आशीष और मैंने अपने 6 स्टॉक्स का आकलन, हाँ, इसकी प्लेसमेंट डेरिवेटिव्स में क्या हुआ, ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं, उसका एक यहाँ पर ब्यौरा पेश किया। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी हालात में इसे कोई बाय कॉल समझिएगा मत, ये मात्र एक खबर की तरह है, मात्र ये टेक्निकल इसको समझाने का एक पहलू है। एक ब्रेक लेते हैं, तो जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे एक बार फिर से अपने 4 स्टॉक्स को लेकर। इससे पहले हमने अपने 6 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पे रखे और उसकी प्लेसमेंट। अब पिछले 3-4 दिन से ये इंश्योरेंस स्पेस में कुछ बाइंग नज़र आ रही थी। ICICI लोम्बार्ड की प्लेसमेंट को रीड कीजिएगा। इस स्टॉक ने बाजार में
पिछले 4-5 दिन के क्रैक में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। स्ट्रेंथ है 210, 20 सबके ऊपर ट्रेड करता हुआ। हमें स्ट्रेंथ पे अगर फोकस करना है, ये देखिए जहाँ पे शॉर्ट होल्डर कंफर्टेबल नहीं है, प्राइस अब शॉर्ट कम हो गया। अगर ये अब 1900 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे तो जहाँ पे 1900 पे क्या है ना, 1900 पे इसका फॉलिंग 50 डे में प्लेस्ड है, तो ये एक थ्रस्ट जनरेट कर सकता है 1940 1950 तक का। ऐसे से लोग बात। JSW स्टील देखिए, मेटल्स की स्थिति खराब है और बड़े बड़े लेवल्स क्रैक हो रहे हैं। JSW स्टील में 200 डेमा पहले ही टूट चुका है, किसी भी पुल बैक में 200 डेमा रीगेन करने को तैयार नहीं है। इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा भी रीगेन नहीं हो रहा है। अब अगर 890 के जोन जिसके पास कल क्लोज हुआ है अगर सस्टेन करे तो 867 850 का जोन खुला हुआ है। फार्मा में जहां स्ट्रेंथ है, कल लॉरस में कल जो वाई बिहेवियर था अच्छा था, डे हाई पे क्लोज हुआ। और लॉरस की खूबसूरती यह है कि हमारा डाउन साइड जो है वो वेल डिफाइंड है। कल शॉर्ट कवरिंग थी इसमें, 10 डेमा को नहीं तोड़ता और 10 डेमा आज के लिए अलाइंड है करीब करीब 606 604 पे। सो 606 के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी। ब्रेकआउट इसका आएगा अब लगभग 617 के ऊपर। और लास्ट NBFCs में जो HFCs हैं, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, उनकी हालत बेहद ही ख़राब है। मैं आपकी स्क्रीन पे LIC हाउसिंग फाइनेंस रखूँगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस पे जाके रीड कर लीजिएगा, एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल पैटर्न है। पूरे CY24 का बेस टूट रहा है यहाँ पे 570 के नीचे, गजब की शॉर्टिंग है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट सपोर्ट इसका आता है करीब करीब 540 542 के आसपास, अगर ये 570 के नीचे ट्रेवल करता है तो। आशीष, मेरी टीम पूरी। वेरी गुड। अब मेरे आखिरी के 4 स्टॉक्स। ये डेल्टा कॉप मेंशन कर रहा हूं, लास्ट टाइम मेंशन करा था तो बढ़िया हरकत में आया था। तब मैंने मेंशन करा था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, तो नेगेटिव्स तो बहुत सारे प्राइस्ड इन थे, होप्स जगी थी, पर वो रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में। ये इसी हफ्ते की शुरुआत में मिड की कहीं की बात है। अब आज दरअसल वो दिन है जब सुप्रीम कोर्ट इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की गुहार पे सुनवाई करेगा अदालत में, कोर्ट में। वो जो GST टैक्स नोटिसेस मिले हैं इस इंडस्ट्री को, मेरे ख्याल से 1,12,000 करोड़ के, उसको चैलेंज कर रही है ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। तो सुप्रीम कोर्ट का केस को सुनना, उसके मेरिट्स पे पहली तो ये इंपॉर्टेंट था, दूसरा एक होप जागना ये इंपॉर्टेंट। खैर, ये डेल्टा कॉप सिर्फ मेंशन करने के लिए हो गया कि 20 स्टॉक्स में आज ये भी रडार पे रखेंगे। दिन के दौरान कुछ एक्शन आ रहा होगा, गिर रहा होगा, चढ़ रहा होगा, तो अपने को पता होना चाहिए क्यों हो रहा है। उससे पहले तो मैं ग्रीन ही लेके चलता हूं। फिर एक है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने कल अपने केपेक्स प्लान्स का अपडेट दिया। दरअसल बोपेट मैन्युफैक्चरिंग फिल्म प्लांट लगाना चाहते हैं देश में, जिसकी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो उसे कंटेक्स्ट में रखता हूं पहले। 90,000 मिलियन टन्स पर एनम की क्षमता इनकी बोपेट और BOPP फिल्म्स की इस समय है। प्रपोज कैपेसिटी एक्सपेंशन कह रहा है 90,000 है, 52,400 MTPA कैपेसिटी और बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से 50% के आसपास कैपेसिटी इनहैंस करने की तैयारी हो रही है, जिसपे ऑलमोस्ट 550-600 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करेगी। अच्छा है, कंपनी कुछ ऑप्टिमिस्ट है आउटलुक को लेकर, शायद इंडस्ट्री डिमांड को लेकर, और उसकी तैयारी हो रही है। ग्रीन रखता हूं, पर ये पॉलीप्लेक्स ऑलरेडी चढ़ा हुआ स्टॉक है, ये अपने ईयर हाइज के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा, तो सिर्फ वॉच पे रखते हैं। अच्छा, अडानी टोटल मेंशन करा था विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट की बहुत वीक काउंटर है वैसे ही है। तो शो की समाप्ति, बाकी दोनों गैस प्लेयर्स, ये दोनों कल चले हुए हैं, IGL भी और महानगर गैस भी कल शाम को, लेकिन इनकी तरफ से ऑफिशियली अपडेट, डिटेल अपडेट के साथ डिस्क्लोजर्स आ गए। IGL कह रहा है कि डोमेस्टिक गैस एलोकेशन हमारे लिए 31% अपवर्ड रिवाइज कर दिया गया है 16 जनवरी से। तो अब डोमेस्टिक गैस का इनके CNG सेगमेंट में जो कंपोनेंट है 37% से बढ़कर 51% आ जाएगा। और ये कह रहे हैं RLNG वॉल्यूम्स के लिए ऑलरेडी हमने कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे 1 MMSCMD का टाई अप भी कर लिया, तो काफी सस्ती गैस हमने जुगाड़ ली है। ये IGL की कहानी थी। अब आया MGL आपकी स्क्रीन पे।
एमजीएल कह रहा है कि हमें गेल 26% एडिशनल गैस 16 जनवरी से देगा। हमारे सीएनजी में अब 37% से बढ़कर 51% भी डोमेस्टिक गैस का कंपोनेंट हो जाएगा और ये पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में। सस्ती गैस मिलेगी तो प्रॉफिटेबल, पास ऑन नहीं करा तो इनके लिए बल्ले बल्ले है। खबर अच्छी थी इसलिए ग्रीन ही रखा है, लेकिन कुछ हद तक सुबुगाहट कल थी और वो स्क्रीन पे दिख भी रही है। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन टीम्स का 10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। एक बार शेयर सौदा में फिर से आशीष और मैंने आज का अपना जो सेटअप है वो समझाया आपको 10 स्टॉक्स का। किसी भी पर्सपेक्टिव से बाय कॉल नहीं है, सिर्फ या सेल कॉल नहीं है, सिर्फ आंकलन, सिर्फ एनालिसिस। मेरे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे हैं। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखिए, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, लॉरस। कल एफएमसीजी में बाइंग थी लेकिन मैंने इसको अवॉइड किया थोड़ा सा आज। बाकी नेगेटिव साइड में अशोक लेलैंड, बीईएल, कोफोर्ज, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू, सबकी प्लेसमेंट काफी नेगेटिव। आशीष ओके, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी स्क्रीन पे लाल हरे के बीच में झूल रहे हैं। टीसीएस नंबर्स पे ग्रीन रखा, टाटा एलेक्सी इरिडा नंबर्स पे लाल और विल्मर ओएफएस के चलते लाल। अदरवाइज श्रीराम फाइनेंस, अदानी टोटल, इंद्रप्रस्था, महानगर, डेल्टा कॉप, पॉलीप्लेक्स, ये सब अलग अलग रीजन से चलते आज के सेशन के लिए इन ग्रीन।